भक्त प्रेमियों को रामायण की कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय। राम नारद कर मैं कहा बिगारा, भुवन मोर जिन्ह बसत उजारा। रामा अस उपदेश उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसे बौले वर के लिए तप किया। ये मैना देवी बोल रही हैं? मैना देवी बोल रही। अच्छा। रामा सोचहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। रामा पर घर घाल के लाज न पी भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया, और क्या, ना उनके धन है ना घर है और ना ही स्त्री ही है। हाँ जी, वे सबसे उदासीन हैं। हाँ इसी जी, से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। हाँ जी, उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। हाँ जी, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। सत्य बात है जी। जनने ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। रामा अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। रामा कर में लिखा जो बाउर नाही, तो कते दोष लगई काहू। तुम्हें सन मिटहि की बिबी के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। सही बात है। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? नहीं मिट सकते। वृथा कलंका टीका मत लगाओ। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाउब तहि। सुनी उमा बचन बीनित, कोमल सकल अभिलाष। सोचहि बहु भांति विविध लाई, दूषण नयन बारी विमोचनी। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। सत्य वचन। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। जय। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुरहि नरी, गवनेहु तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ अपने घर गए। हो जी। राम तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। राममय ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। अच्छा। और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो जी। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। जय माता जी। रामा अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। रामा जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बपुधारनी।
ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। हो जी, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। सत्य वचन ये है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है जय हो। और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। यही सत्य है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही बिबाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। हो जी, तब इनका सती नाम था। हो बहुत जी, सुंदर शरीर पाया था। हो जी, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। हो, यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे हु रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए देखा। राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। अच्छा जी। तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने श्री शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। ओहो हो। सिय वेशु सती जो किन्नते ही अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई, बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण दप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। हो जी। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। जय हो। अब इन्होंने तुम्हारे घर आकर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। सत्य वचन है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। हो पार्वती जी को सदा ही शिव जी के लिए, शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। हो जी। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। जय जय श्री राम।